अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अजहा का चाँद नज़र आ गया तो क्या नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं बनवाना चाहिए? तो ईद उल अजहा का चाँद नज़र आने पर जो कुर्बानी करने का इरादा रखता है उसके लिए ज़रूरी है कि चाँद रात से लेकर ईद उल अजहा की नमाज तक वो न नाखून तराशवाए न बाल बनवावे। ये मुस्तहब है, अगर करेगा तो सवाब है, और अगर खुदा न खास्ता नहीं किया ये काम तो गुनहगार नहीं होगा। ये कुर्बानी कराने वाले के लिए मुस्तहब काम है कि वो चाहे, उसे चाहिए, जो कुर्बानी करने का इरादा रखता है वो चाँद रात से यानी ईद उल अजहा या ज़िलहिज्जा की चाँद नज़र आने से लेकर के ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने तक न नाखून तराशे न बाल कटवावे। ये काम अगर करता है तो ये सवाब उसके नामे आमाल में अलग से लिखे जाते हैं। कुर्बानी का सवाब अलग है। ये जो काम करना है ये मुस्तहब काम है। अगर इस मुस्तहब काम को कुर्बानी कराने वाला अगर नहीं करता है और इस बीच में अपने नाखून को तराश लेता है, बाल बनवा लेता है, तो ऐसी सूरत में कोई गुनाह नहीं होगा, उसने कोई गुनाह का काम नहीं किया है। ये फर्ज या वाजिब या सुन्नत नहीं है कि इसके छूट जाने से या ये काम जिसे रोका गया है ये काम करने से, अगर वो काम करने से नहीं रुक रहा है, वो काम कर दे रहा है तो वो गुनहगार नहीं होगा, बल्कि अगर करता है तो सवाब है, नहीं करता है तो कोई गुनाह नहीं है। हाँ, ये तो हो गया जो कुर्बानी करने का इरादा रखता है। अगर ये काम जो कुर्बानी करने का इरादा नहीं रखता है या कुर्बानी कराने वाला नहीं है, अगर वो ये काम कर ले, नाखून न बनवावे और बाल न कटवावे चाँद रात से लेकर के ज़िलहिज्जा की नमाज तक, तो भी उसको सवाब मिलेगा। कुर्बानी नहीं करा रहा है, कुर्बानी करने का इरादा नहीं रखता है, अगर वो ये काम करता है तो उसको सवाब मिलेगा। अगर नहीं करता है तो उसको कोई गुनाह नहीं है। रह गया सवाल ये कि कुर्बानी कराने वाला या नहीं कराने वाला, जानना ये ज़रूरी है कि 40 दिन से ज़्यादा मुँह ज़ेरे नाक और बगल के जो बाल हैं, कांख के, जो कांख बोलते हैं, हमारी ज़ुबान में कांख बोलते हैं, बगली का बाल बोलते हैं, इन बालों को 40 दिन से ज़्यादा रखना मकरूह तहरीमी यानी हराम है। अगर कोई शख्स ऐसा है कि ज़िलहिज्जा की चाँद नज़र आने तक उसके 35 दिन या 40 दिन मुकम्मल हो गए हैं और चाँद नज़र आने के बाद 2-4 रोज़ के बाद उसका 40 दिन मुकम्मल हो रहा है, तो ऐसी सूरत में वो बीच में उसका यानी 5 ज़िलहिज्जा को चाँद नज़र आने के 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद उसका 40 दिन मुकम्मल हो रहा है। अब 40 दिन के बाद ज़्यादा रखेगा तो गुनाह होगा, तो ये हराम है रखना। तो इस हराम से बचने के लिए अगर वो इस दरमियान में बाल बनवा लेता है, मुँह ज़ेरे नाक या बगल के बालों को, तो हराम से बचने के लिए वो सवाब का काम कर रहा है। अब अगर ऐसी सूरत में उसने इस दरमियान में ज़िलहिज्जा की चाँद नज़र आने से लेकर के ज़िलहिज्जा की नमाज तक यानी 10वीं ज़िलहिज्जा तक के बीच में हराम काम से बचने के लिए यानी 40 दिन से ज़्यादा इन बालों को नहीं रखना है, और ये काम उस बीच में करने की ज़रूरत है, हराम से बचने की ज़रूरत है, करना ज़रूरी है, वरना तो वो गुनहगार होगा, हराम होगा। तो ऐसी सूरत में वो कर लेता है तो कोई मुज़ाहिका नहीं है, कोई गुनाह नहीं है।
बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं, कमेंट मारते हैं कि अरे ज़िलहिज्जा की चाँद नज़र आ गया है और जब तक कि ज़िलहिज्जा की नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी, ईद उल अज़हा की नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी, उसके बीच में तुमने तो नाखून तरसवा लिया, तुमने तो बाल कटवा लिया, तुमने तो मूछें तरसवा ली। तो वो अपने आप को ज़्यादा फ़कीह समझते हैं, जबकि ऐसा कोई मसला नहीं है। और वही जो मना करते हैं वो 10 दिन ना अपने मूछों को तरसवाएंगे, ना दाढ़ी पे छूड़ा लगवाएंगे, और जैसे ही ईद की नमाज़ पढ़ लेते हैं वो दाढ़ी छूड़ा लगाना शुरू कर देते हैं। तो मैं बताने चाहता हूँ कि ये सिर्फ 10 दिन ही दाढ़ी बनवाने से नहीं रोका गया है, बल्कि दाढ़ी तो किसी भी सूरत में एक मुश्त से कम रखने के लिए कहा ही नहीं गया है। एक मुश्त से कम अगर है तो हराम है। और ये जो 10 दिन आप दाढ़ी नहीं सेविंग करा रहे हैं या मूछें नहीं तरसवा रहे हैं, तो ये आप दिखावा कर रहे हैं। अगर आप 10 दिन दाढ़ी रखते हैं और 10 दिन के बाद ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद दाढ़ी तरसवा लेते हैं, दाढ़ी छिलवा लेते हैं, तो ऐसी सूरत में आपने कोई बहुत बढ़िया काम नहीं किया है। बल्कि दाढ़ी तो किसी भी सूरत में, चाहे वो ज़िलहिज्जा का महीना हो या कोई भी महीना हो, पूरी ज़िंदगी जो आप के जो है दाढ़ी आने के बाद जब आदमी बालिग हो गया है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो दाढ़ी वाजिब है, एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है। अगर वो छोटी रखता है या रख करके 10 दिन 10 अय्याम तक रखता है और फिर वो छुरी लगाता है, तो ऐसी सूरत में ये गुनाह का काम है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल इस्लाम की बातें को सब्सक्राइब नहीं किया है, हाँ एक चीज़ और बताना ये चाहते हैं कि अगर कुर्बानी कराने वाला जो कुर्बानी करने का इरादा रखता है, अगर उसने जो है ये काम कर लिया जिस काम से रोका गया है कि चांद रात से लेकर के ज़िलहिज्जा की नमाज तक बालों को न कटवावे, नाखून न तराशे, तो अगर ये काम कर लेता है तो उसकी कुर्बानी में कोई कमी नहीं आएगी या कोई नक्स पैदा नहीं होगा। कुर्बानी का जो सवाब है उसका मुकम्मल 100% उसको सवाब मिलेगा और सवाब में कोई कमी नहीं होगी। उम्मीद है कि बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लाम की बातें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इस्लाम की बातें को सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे वीडियोज़ को लाइक कमेंट शेयर करते रहें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। और जब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।